मछली का एक व्यापारी नदी के किनारे अपने खूबसूरत घर में रहा करता था। उसके 2 प्यारे बच्चे थे। ये परिवार प्यार से अपनी मस्ती में रहा करते थे और बच्चे नदी की खूबसूरती का भरपूर मजा लिया करते थे। एक दिन व्यापारी ने सोचा कि मेरे नाव ज्यादा ही पुरानी दिखाई देती है, क्यों न इसके ऊपर रंग रोगन करा लिया जाए और उसकी कुछ मरम्मत भी करा दी जाए ताकि इसकी सुंदरता भी बढ़ जाए। अगले दिन सबसे पहले उसने एक पेंटर को बुलवाया और अपनी 2 नावें उसको बता दी। पेंटर भी समय खराब ना करते हुए जल्दी जल्दी से अपना काम शुरू कर दिया। शाम होते होते जब बच्चे घर नहीं आए तो उनकी माँ की व्याकुलता काफ़ी बढ़ चुकी थी और व्यापारी पिता के भी पसीने छूट रहे थे। उसने भी समय खराब ना करते हुए उनको ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी और वो अपनी व्यक्तिगत नाव को लेकर नदी की तरफ चल पड़ा। लेकिन कुछ दूर उसको एक नाव आती दिखी तो उसने राहत की सांस ली। जैसे ही नज़दीक आए तो व्यापारी ने उनको गले से लगा लिया। अब बच्चे उनकी माँ के पास चले गए ताकि उनको भी तसल्ली मिल सके। जब व्यापारी पेंटर के पास गया तो उसको बोला, अब तक काम पूरा नहीं हुआ। पेंटर ने कुछ देर में अपना काम खत्म कर दिया। अब व्यापारी उसको पूछता है कि आपकी मजदूरी कितनी हुई। पेंटर ने जवाब दिया कि 500 रुपये। लेकिन व्यापारी जब सभी के सामने घोषणा करता है कि तुम्हारा काम 1 लाख रुपए का है और उसके हाथ में 1 लाख रुपए थमा दिए। लेकिन पेंटर ने पूछा कि बताओ तो सही, आखिर किस बात का इनाम आप मुझे दे रहे हो? मैं तो सिर्फ मामूली पेंटर हूँ। तो व्यापारी जवाब देता है कि तुम मेरे बच्चों के जीवन रक्षक हो, क्योंकि जब मैंने तुम्हें नाव दिखाई थी तो उनमें से एक नाव में छेद था जिसको तुमने निस्वार्थ भाव से भर दिया, जबकि देखा जाए तो आपका काम है ही नहीं। अगर तुम उस छेद को नहीं भरते तो शायद आज मेरे बच्चों के साथ कोई बुरी घटना हो सकती थी। इसलिए तुमने जिस निस्वार्थ भाव से मेरी मदद की है उसके लिए मैं आपका ऋणी हूँ। मैंने तो चंद पैसे देकर आपकी मदद की है ताकि मेरे दिल को खुशी मिले, जबकि तुमने मेरे लिए जो काम किया है उसकी कोई कीमत नहीं है। पेंटर नम आंखों से विदा लेता है। तो आप सभी ने देखा किस तरह हमें बिना स्वार्थ के किए गए काम का अच्छा परिणाम मिलता है। अगर हम सभी जीवन में बिना स्वार्थ के लोगों की मदद करते रहेंगे तो हम भी लोगों के जीवन में और दिलों में जगह बना पाएंगे। और अगर आप किसी की जान बचाते हो तो इसका ऋण तो कोई भी जीवन भर नहीं चुका सकता। आशा करता हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे प्रेरणादायक कहानी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।